किसी भाट पीड़ित के घर में कब उसने मदद की किसी गरीब आदमी की? ये तो बताइए, कहाँ गए आज तक विजेंद्र यादव? मैं चैलेंज करता हूँ विजेंद्र जी को। वहाँ के नेता कहाँ है? मदद मुझे क्यों करनी पड़ती है? हर जगह मुझे क्यों पहुंचना पड़ता है? हर जगह पैसे मुझे क्यों बांटनी पड़ती है? राशन, खाना पीना सब कुछ की व्यवस्था मुझे क्यों करनी पड़ती है? बाढ़ में मैं क्यों पानी में घुसता हूं? जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं, जीते हुए नेता होते हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं? मुझे क्यों करना पड़ता है? पप्पू यादव सीधा कह रहे हैं। एक एक कटाव होते हैं तो 9 हम ही देते हैं, वो भी राजनीति है। बाढ़ आता है तो पैसा हम ही देते हैं, वो भी राजनीति है। नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका देशवा न्यूज पर। दरअसल हम बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का जो मामला है वो दर्ज किया गया था, जिसको लेकर के पप्पू यादव काफी गुस्से में बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। बौखलाहट में आकर के क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। की गिरफ्तारी हो गई तो 20 लाख रुपया दे देते। क्या ये आतंक पैदा करने दिया जाए? ये राजनीति है। जब यहाँ पर एक एक कटाव होते हैं तो 9 हम ही देते हैं, वो भी राजनीति है। बाढ़ आता है तो पैसा हम ही देते हैं, वो भी राजनीति है। इसके पहले जितने मर्डर हुए मदद हम ही ने की, वो भी राजनीति है। कहाँ गए आज तक विजेंद्र यादव? मैं चैलेंज करता हूँ विजेंद्र जी को, कब गए वो किसी भाट पीड़ित के घर में? कब उसने मदद की किसी गरीब आदमी की? ये तो बताइए, हमें बताते हैं वो। अभी आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव अपने अंदर का गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे हैं, और आज इसी पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राकेश। सबसे पहले तो ये बताइए कि पप्पू यादव के जो बयान है क्या कहना चाहते हैं? वो इतना गुस्सा, इतना बौखलाहट आखिर क्यों? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, पप्पू यादव का गुस्सा बिल्कुल लाजमी है। जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार गरीबों के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, गरीबों की मदद करते हुए नजर आते हैं, गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। चाहे वो सुखाड़ हो, बाढ़ हो, चाहे कोरोना काल हो, तमाम समय में पप्पू यादव गरीबों के लिए खड़े होते नजर आते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जब पप्पू यादव गरीबों में पैसे बांटते हुए नजर आते हैं। और ये कोई मतलब चुनाव का समय नहीं, बल्कि हमेशा पप्पू यादव गरीबों के लिए खड़े नजर आते हैं। लेकिन होता क्या है चुनाव के समय? अभी देखिए आचार संहिता लगा हुआ है। आदर्श आचार संहिता के तहत जो पप्पू यादव ने पैसे बांटे थे, हुआ क्या था कि वो गए थे, बाढ़ पीड़ितों के पास गए थे कटाव का निरीक्षण करने के लिए। उस दौरान क्या हुआ था, पप्पू यादव गरीबों की स्थिति देखकर, लोगों की स्थिति देखकर खुद को रोक नहीं पाते हैं, और वो जो हमेशा से गरीबों के लिए मदद का जो उनके अंदर भावना है वो बाहर निकल जाता है और वो पैसे बांटने लगते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगता है। और पप्पू यादव पर इसी मामले को लेकर FIR कर दिया जाता है। लेकिन अब जब लेकिन राकेश जी, ये तो गलत है ना। आचार संहिता में आप अगर किसी को पैसे देते हैं तो वो गैर कानूनी है, तो मामला दर्ज होना तो बिल्कुल जायज है। इसमें कौन सा बड़ा पाप कर दिया भाई? कौन सा बड़ा पाप कर दिया? पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं क्या? चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव तो जानते ही है उनका क्या नेचर रहा है, गरीबों के मसीहा। बिल्कुल, जहां उनको गरीब दिखता नहीं है कि उनके अंदर का मतलब जो कह सकते हैं कि उदारपन वो बाहर निकल जाता है। जैसे ही गरीब को देखते हैं वो भावुक हो जाते हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति को देखकर मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वही हुआ, मदद करने लगे। बिल्कुल देखिए आचार संहिता में ये क्षम्य नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव कोई गुनाह तो नहीं कर रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे। भाई अगर कोई नेता चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, उसके बाद क्या होता है, किसके लिए वो आखिर काम करने के लिए उसको ये किया जाता है? नेता तो भाई हम लोग का सेवक है, जनता का सेवक है, जनता का सेवा करना है। और अगर उसी दौरान अभी पप्पू यादव ने जनता का सेवा करने का सोचा तो गलत नहीं सोचा, लेकिन आदर्श आचार संहिता के तहत वो गलत था। इसी को लेकर पप्पू यादव आग बबूला नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव बहुत गुस्से में है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई कहाँ है विधायक, कहाँ है सांसद, कहाँ है जो नेता जनप्रतिनिधि जो होते हैं क्षेत्र में, जहां पर कोई दिक्कत परेशानी होती है, जहां बाढ़ है, सुखाड़ है, वहां के नेता कहाँ है? मदद मुझे क्यों करनी पड़ती है? हर जगह मुझे क्यों पहुंचना पड़ता है? हर जगह पैसे मुझे क्यों बांटनी पड़ती है? राशन, खाना पीना सब कुछ की व्यवस्था मुझे क्यों करनी पड़ती है? बाढ़ में मैं क्यों पानी में घुसता हूं? जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं, जीते हुए नेता होते हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं? मुझे क्यों करना पड़ता है? पप्पू यादव सीधा कह रहे हैं।
और बकायदा नेता लोग का नाम ले रहे हैं। भाई कहां है आपके ये नेता, कहां है विजेंद्र यादव? विजेंद्र यादव का नाम ले रहे थे पप्पू यादव इस वीडियो में, जैसा कि दर्शक ने सुना। तो पप्पू यादव को गुस्सा लाजमी है, वो कोई गुनाह नहीं कर रहे थे। पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे और इस मदद का फलाफल ये निकला कि उन पर एफआईआर हो गया। हालांकि देखिए एफआईआर हुआ है, जांच का विषय है, क्या कुछ होगा वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन पप्पू यादव कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, हम लाख बार कह सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे। गरीब, जो बाढ़ पीड़ित थे, जो कटाव से पीड़ित थे, लगातार कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे घर हैं जो बह गए, जो कट गए, निस्तो नाबूद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, रहने का ठिकाना नहीं रहा, खाने पीने सब कुछ का मतलब जो जिंदगी होती है वो तबाह हो गई। तो उसे देखने के बाद पप्पू यादव कुछ राहत कर दे रहे हैं, कुछ मदद कर दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। जैसा कि आपने सुना, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साथ साथ उन्होंने कहा है कि किस तरीके से पप्पू यादव आज से ही नहीं, शुरू से गरीबों के मसीहा के तौर पर उभर कर सामने आते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन उन पर ही मामला उल्टा दर्ज हो गया। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। देशवा न्यूज की पूरी टीम की नजर इस मामले पर गड़ी हुई है। इस मामले से तमाम अपडेट्स हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, देशवा न्यूज।